कल बटलर ने चेताया, आज धर्मशाला ने अपना रंग दिखाया। जी हां, धर्मशाला के बारे में तमाम तरह की बातें हो रही थी। मुकाबला पुराना था, अफगानिस्तान खेल रहा था, बांग्लादेश सामने था, तब मुजीब ने डाइव लगाई और जो घुटना था उनका वो फंस गया। उसके बाद जो कोच थे जोनाथन ट्रॉट, उन्होंने कहा कि मुजीब बहुत लकी थे कि उनके घुटने में इंजरी नहीं हुई, नहीं तो जैसा ग्राउंड था ये, भैया खिलाड़ियों में दिक्कत आनी तय है। और इसी चीज के बारे में कल बटलर ने बात की थी। जॉस बटलर ने कहा था कि मैं इस ग्राउंड को पुअर रेटिंग दूंगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप रन बचाने होते हैं तो आप एकदम लंबी डाइव लगाते हैं, और मैं अपने खिलाड़ियों को सलाह दूंगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि इंजरी हो सकती है। और कल ये चीज उन्होंने बोली थी, इससे पहले मुजीब वाले केस में हुई थी। आज मैच चल रहा है बांग्लादेश का, किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। अब जो रूट स्ट्राइक पर थे और मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग कर रहे थे। आपने ऐसे कितने ग्राउंड देखे जहां पिच पे से मिट्टी उखड़ के आ जाए जूते के साथ? बहुत कम ग्राउंड ऐसे होते हैं। लेकिन जब जो रूट अचानक से हटे तो मुस्तफिजुर ने कंट्रोल करना मुश्किल पड़ गया और उनका जूता पिच में स्टक हुआ, बैलेंस बिगड़ा और वो मिट्टी निकल के आई पीछे साथ में। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो तो पिच कितनी मजबूत है, किस तरह की पिच है, किस तरह की तैयारी है आपकी वर्ल्ड कप के लिए। पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप अकेले होस्ट कर रहा है। जब अकेले होस्ट कर रहा है तो तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कहीं पे ग्राउंड से कंप्लेंट आ रही है, कहीं पे सीटों पे कबूतर अपने मतलब तशरीफ छोड़ के चले गए हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, खाली ग्राउंड्स है, स्टेडियम में लोग नहीं हैं, टिकट बिकती हैं लेकिन खाली होता है ग्राउंड तब भी। इस तरह की चीजें आ रही, टिकट के सेल लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं, टिकट्स निकल के अवेलेबल हो रहे हैं वेबसाइट पे, लेकिन वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। उसके बाद ये सारी चीजें, चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई लोगों को दिक्कत हो रही है, बट खिलाड़ी बिल्कुल सेट हैं, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आप सोचिए, जब ग्राउंड से इस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं तब क्या होता है? जब पिच और ग्राउंड इस तरीके का बिहेव करेगा तो कैसे कोई टीम उस ग्राउंड पर खेलने के लिए कंफर्टेबल होगी? यहां तक कि इस पिच को रेटिंग भी एवरेज की दी गई थी। आप जब ग्राउंड की फोटोज देखेंगे तो आप में शायद कुछ लोग ये भी कह देंगे कि मेरे घर के जो बगल में पार्क है ना, वो इससे ज्यादा अच्छा है। इस तरीके की ग्राउंड में मान लो अगर बारिश आ जाए तब क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके की मिट्टी है, जिस तरीके की पिच है, ये तो सूखने से रही। दूसरी चीज, और उस पे जो क्या नाम ये आता है ना, जो पैचेस आ जाते हैं वो कितनी जल्दी आएंगे, उन पैचेस से रिकवर कितनी देर में किया जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, एक खिलखिलाता हुआ दिन है, मैदान बेइंतहा खूबसूरत, आप पीछे देखेंगे तो बहुत प्यारा ग्राउंड है ये। इंडिया के जितने भी ग्राउंड में उनमें शायद सबसे खूबसूरत ग्राउंड में से एक है, और बहुत से लोग इसे सबसे ज्यादा खूबसूरत ग्राउंड भी मानते हैं। लेकिन बावजूद इसके, जब यहाँ पर खिलाड़ी ही खेलने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, जब यहाँ पर खिलाड़ी ही डाइव लगाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो फिर वो खूबसूरती किस काम की? क्योंकि खूबसूरती बाद में आती है ना, पहले तो आपका कैरेक्टर आता है। और इस ग्राउंड का कैरेक्टर खिलाड़ियों के साथ मैच नहीं कर रहा है। जब जॉस बटलर कंफर्टेबल नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ ऐसा हो रहा है, और मुजीबुर रहमान की घुटना इंजर्ड होते होते बचा। इस तरीके के मैनेजमेंट को आप क्या कहेंगे? आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? क्या बीसीसीआई को जिम्मेदार माना जाएगा, कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार माना जाएगा, या जिम्मेदार माना जाएगा ग्राउंड स्टाफ को? क्योंकि तमाम तरह की जिम्मेदारी, जब कोई चीज सक्सेस होती है तो लोग लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तब जिम्मेदारी लेने के लिए कितने लोग सामने आते हैं? शायद बहुत कम। आपको क्या लगता है, इन तमाम बद इंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है? इस तरह की तमाम चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।